इस लेक्चर में हम सम ऑफ सीरीज़ फाइंड करेंगे बाय यूजिंग सुमेशन। देखते हैं इसके लिए सीरीज़। हमें ये सीरीज़ दी गई। अब यहाँ पे देखें सीरीज़ में दो वैल्यूज़ का प्रोडक्ट है, हर टर्म दो वैल्यू का प्रोडक्ट है। देखते हैं इसके लिए सोल्यूशन। सोल्यूशन में हम सबसे पहले एन यानी nth टर्म लिखेंगे फर्स्ट वैल्यू की, जो हमारे पास फर्स्ट नंबर आ रहा है हर टर्म में, उसकी nth टर्म लिखे तो हमारे पास क्या आता है। ये देखें कि ये हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं, 1 2 3 अप टू सो ऑन। ये कौन से नंबर्स हैं? नेचुरल नंबर्स हैं। और नेचुरल नंबर्स को कैसे लिखते हैं हम? इसका ये क्या होते हैं? n होता है। इसकी nth टर्म n होती है। और नेक्स्ट देखें कि हमारे पास सेकेंड टर्म जो आ रही हैं वो क्या है। हर टर्म में सेकंड वैल्यू क्या आ रही है? 4 7 10 अप टू सो ऑन। तो यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास कौन सी टर्म है? तो ये हमारे पास इसकी nth टर्म कैसे बनेंगी? हम इसको सॉल्व कर लेंगे a1 प्लस n माइनस वन इंटू टी के फॉर्मूला से। ये हमारे पास इसकी nth टर्म आ जाएगी। जैसे a1 हमारे पास 4 है और प्लस n माइनस वन इंटू डी, डी कितना है? 7 माइनस 4 कितना आ जाएगा? 3। तो अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसकी जनरल टर्म क्या बन जाती है? 3n प्लस 1। यानी पहले हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे n से, फिर 1 से, और इसको सॉल्व करने के बाद 3n प्लस 1 आ जाएगी इसकी nth टर्म। अब nth टर्म को हम क्या कहते हैं? tn कहते हैं। तो tn हमारे पास ये आया था, इसको हमने सॉल्व किया तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3n स्क्वायर प्लस n। और ये कैसे आया था? ये क्योंकि n था हमारे पास इसकी फर्स्ट, ये सीरीज़ को हमने tn की फॉर्म में लिखा है। तो क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट नंबर हमारे पास जो वैल्यू आ रही थी वो n आया था, फर्स्ट नंबर्स की nth टर्म n आई, और सेकंड नंबर्स की क्या आई? 3n प्लस 1। अब फिर हमने इसको पहले n को 3n से मल्टीप्लाई किया, फिर n से, तो कितना आ गया? 3n स्क्वायर प्लस n। अब n की जगह हम k भी लिख सकते हैं, तो इसलिए हमने n की जगह k लिख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। हम लेट कर लेते हैं Sn विद द रिक्वायर्ड सम। अब हम इसका सम फाइंड करते हैं इस सीरीज़ का। तो सम फाइंड करने के लिए हमें, हमारे पास ये क्योंकि जनरल फॉर्म है तो इसलिए हमें सम करना होगा हर टर्म का, यानी t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस अप टू सो ऑन tn। हम nth टर्म का सम कर रहे हैं तो इसलिए इसको, ये सारी वैल्यूज़ को हम इंडेक्स क्या नाम देंगे? k। k इज इक्वल टू 1 to n। और हमारे पास कितना हो जाएगा? tk। और tk की वैल्यू कितनी है? 3k स्क्वायर प्लस k। इसकी वैल्यू ये पुट कर देंगे यहाँ पे, 3k स्क्वायर प्लस k। क्योंकि समीशन है तो समीशन ब्रैकेट खोलेंगे, दोनों वैल्यू पे अलग अलग से अप्लाई हो जाएगा। तो ये 3 क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है, ये हम समीशन से पहले लिख सकते हैं। हमने समीशन से पहले लिख दी। अब ये देखिए समीशन किसका है? ये सम ऑफ स्क्वायर्स वैल्यूज़ हैं, तो इसलिए इसको हम क्या लिखेंगे? इसका फॉर्मूला हमें पता है कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नंबर कैसे सॉल्व करते हैं। किसी भी स्क्वायर्स अगर कोई वैल्यूज़ हैं, जैसे ये अगर आएगी तो ये 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, अगर इसको हम एक्सपैंड करेंगे प्लस अप टू सो ऑन, ये इस तरह से टर्म आएगी। तो इसको हम कैसे लिखते हैं? n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस 1 ओवर 6। ये फॉर्मूला ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। और k को हम कैसे लिखेंगे? n इंटू एन प्लस 1 ओवर 2। ये हमने इसका सम लिखा है क्योंकि k का सम k इज इक्वल टू 1 to n, 1 से स्टार्ट होके n नेचुरल नंबर्स का सम कहाँ तक क्या लिखा जाता है? n इंटू एन प्लस 1 ओवर 2। अब 3 2 6 हो गया, तो इसलिए डिनोमिनेटर में यहाँ पे 2 आ गया। यहाँ पे देखें कि हमने अब इसका क्या करेंगे? हम ये टर्म मैंने आपके लिए दोबारा से लिख दी है ताकि आपको समझ आ जाए। यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे। अब कॉमन क्या आएगा? n इंटू एन प्लस 1 ओवर 2, क्योंकि ये सारी टर्म दोनों में कॉमन है तो इसलिए ये कॉमन आ गई। यहाँ से क्या बचा? 2n प्लस 1, और यहाँ से सेकंड में कुछ नहीं बचेगा। और जब कुछ भी ना बचे, क्योंकि ये पूरा बाहर चला गया था, और जब कुछ ना बचे तो हम 1 लिख देते हैं, इसलिए हमने 1 लिख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2। और बाकी सारी वैल्यूज़ उसी तरह से आ गई। यहाँ पे देखें कि इस टर्म में 2 कॉमन आ रहा है तो हम 2 कॉमन ले लेंगे। ये हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा? n प्लस 1। अब ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? n इंटू, यहाँ पे देखिए कि 2 को कैंसिल करने के बाद क्या बचेगा हमारे पास? n इंटू एन प्लस 1, और ये भी n प्लस 1 है तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। और यही हमारे पास इसका सम ऑफ सीरीज़ का आंसर आ जाएगा।